हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लर्न केमिस्ट्री विद वर्षा। आज मैं यूट्यूब पे डी ब्लॉक एलिमेंट्स स्टार्ट करने वाली हूँ। तो हर दिन मैं शॉर्ट नोट्स के फॉर्म में मैं आपसे डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो डिस्कस करूँगी और उसके बाद शॉर्ट नोट्स जो है इनका आप स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक है। तो ये जो डी ब्लॉक एलिमेंट है ये सारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए इम्पॉर्टेंट है, चाहे वो नीट है या नेट है या फिर कोई भी पीजीटी का एग्ज़ाम है या असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्ज़ाम है। तो मेरे ये खुद के बनाए हुए नोट्स हैं, तो ये टॉपिक कवर करने के बाद हम साइड बाय साइड क्वेश्चंस भी करते रहेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में क्या है, ग्रुप 3 to 12 एलिमेंट्स आर नोन एज डी ब्लॉक एलिमेंट्स। और इनमें पीरियड नंबर कौन सा होता है, 4th, 5th, 6th एंड 7th, ठीक है। पीरियड जो होते हैं वो होते हैं हॉरिजॉन्टल और ग्रुप्स होते हैं वर्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट है, दीज आर ऑल्सो नोन एज ट्रांजिशन एलिमेंट्स एक्सेप्ट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी। इनमें क्या होता है, D10 सिस्टम होता है, ठीक है। नेक्स्ट है डेफिनेशन, एलिमेंट्स इन विच लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर्स इन डी ऑर्बिटल दैट इज n-1 डी ऑर्बिटल, ठीक है। दीज आर प्लेस्ड इन बिटवीन एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट्स। एस और पी ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में ये रखे जाते हैं पीरियोडिक टेबल में, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है। उसके बाद है हैव इनकम्प्लीट वैलेंस शेल एंड इनकम्प्लीट पेनल्टीमेट शेल, ठीक है। ये मैंने इसमें स्ट्रक्चर बनाया हुआ है, ये जो बीच में न्यूक्लियस है, ठीक है। उसके बाद है एंटी पेनल्टीमेट शेल, उसके बाद पेनल्टीमेट शेल और उसके बाद वैलेंस शेल। तो इसमें क्या होता है, वैलेंस शेल और पेनल्टीमेट शेल जो होते हैं वो इनकम्प्लीटली फिल्ड होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है, their properties lies in between S and P block elements. According to IUPAC, transition elements are defined as metals which have incomplete d subshell either in neutral atom or ions. मतलब न्यूट्रल एटम जैसे हम ले रहे हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल हम मैंगनीज ले रहे हैं, ठीक है। इसमें क्या है, डी ऑर्बिटल जो है वो इनकम्प्लीटली फिल्ड है। फॉर एग्जांपल हम मैंगनीज लेते हैं, उसमें क्या है D5S2, ठीक है। और आयन लेते हैं जैसे Mn+2, तो क्या होता है D5, ठीक है। तो नेक्स्ट है, जिंक, कैडमियम, मरकरी ऑफ ग्रुप 12 हैव D10 कॉन्फिगरेशन इन ग्राउंड स्टेट एज वेल एज कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट, मोस्ट कॉमन ऑक्सीडेशन स्टेट। Being the end members, zinc, cadmium and mercury, they are studied along with the chemistry of transition elements, ठीक है। तो मतलब जिंक, कैडमियम और मरकरी जो है उनमें क्या होता है, कम्प्लीटली फिल्ड डी ऑर्बिटल होता है, इसलिए वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स नहीं होते। मतलब वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स की डेफिनेशन को कंप्लीट नहीं कर रहे, वो उस डेफिनेशन के लिए एलिजिबल नहीं है, बट स्टिल वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ पढ़े जाते हैं क्योंकि वो एंड मेंबर्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट है इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन क्या होती है, n-1 D1 to 10 NS 0 से 2 और हम 1 से 2 भी लेते हैं, ठीक है। तो लेकिन मोर करेक्ट जो है वो ऊपर वाला है, फर्स्ट वाला जो है जिसमें मैंने डबल टिक लगाया है, क्योंकि जो पैलेडियम की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है उसमें S में 0 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इसीलिए ऊपर वाली जो है ना वो करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, मोर करेक्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन है, बट एग्जाम में वो सेकेंड वाली जो है वो भी आ जाती है, ठीक है। इनफैक्ट जो NCERT है उसमें सेकेंड वाली ही दी हुई है, ठीक है। अब नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन ये आप लर्न कर लेना, ये 3rd to 12th पीरियड दिया हुआ है और 3rd to 12th ग्रुप और 4th to 7th पीरियड, ठीक है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में आने से पहले आप ये पूरा रिवाइज करके आना और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन पक्का लर्न करके आना, ठीक है। ओके, थैंक यू, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग, बेस्ट ऑफ लक।